इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डिस्क। ये डिस्क पे ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। ये डिस्क ऑफ रेडियस आर, रेडियस इसका कितना है? आर। वही एक्सिस पे पूछा है कि एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कैसे करेंगे? अब रिंग की वजह से हम जानते हैं, तो एक छोटी सी, अगर आर रेडियस स्मॉल, ये आर रेडियस की कोई रिंग ले लूं मैं, जिसकी विड्थ क्या है? डी आर। बहुत छोटी सी विड्थ डी आर है, ऐसे। ये कितनी है? डी आर। दिस इज डी आर। तो इस रिंग की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कितनी होती है, इस डायरेक्शन में होती है। अब इसको डी मान लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट है ना ये रिंग। तो इस रिंग की वजह से ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, डिस्क का रेडियस। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हुई। फिर एक और डिस्क ली, ऐसे कर करके ये पूरी डिस्क बन जाएगी। एक और रिंग ली, तो उस रिंग की वजह से क्या होगी? यही होगी। तो ई नेट कितना आ जाएगा? इसी डायरेक्शन में होगा ई नेट भी। इसी डायरेक्शन में क्या है? ई नेट भी इधर ही है। तो ई नेट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये बोल सकते हैं। तो डी हम जानते हैं कितना है? के डी क्यू। डी क्यू इज चार्ज ऑन दिस रिंग। इसके लेंथ पे जो रिंग है, इसकी लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है? डी क्यू। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये दूरी है ना, ये दूरी, ये ऐसे है और ये एक्सिस है, तो ये दूरी कितनी है? एक्स स्क्वायर। के क्यू, अच्छा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर तो 0.4 से होता है। ये रिंग है ना, स्मॉल रिंग, तो रिंग की वजह से हम जानते हैं कितना होता है? के क्यू एक्स अपॉन, के क्यू एक्स अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। आर इसमें क्या है? स्मॉल आर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक, ये डीई होगी। ये क्या हो गया? डीई। अच्छा, अब इसको डी क्यू किसके बराबर है? अब ये एक्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? स्मॉल आर। एक्स तो कांस्टेंट है, ये दूरी। अच्छा, तो डी क्यू किसके बराबर है? डी क्यू, अगर मैं इस पर डी क्यू देखूं तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग। ये रिंग कितने, इस रिंग का एरिया कितना होगा? 2πr इंटू डी आर। तो ये डी क्यू आ गया। पुट करेंगे यहां पे। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। ई नेट इज इक्वल टू आ गया 1/4πε। और ये भी कांस्टेंट है, एक्स, ये भी बाहर आ गया। एक्स क्या है? कांस्टेंट है। और ये कितना हो गया? एक्स अपॉन 4πε। ये मतलब के एक्स बाहर आ गया एक तरह से। तो ये dx कितना है? dq। dq इज सिग्मा, सिग्मा भी बाहर आ गया, कांस्टेंट है। 2πr भी बाहर आ गया, 2π बाहर आ गया, r तो वेरिएबल है। तो r dr अपॉन कितना हुआ? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? x को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो टी स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट 2x dx इज 2t dt। 2t dt बाई dx, dx इधर चला गया, तो 2 से 2 कैंसिल। x dx, तो सॉरी, x वेरिएबल गलत कर दिया ना, ये r करो ना, x तो कांस्टेंट है, तो 2r dr आ जाएगा ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है, तो 2r dr। तो r dr कितना आ गया? t dt। तो ये बन गया 2 2 जा 4। तो ये हो गया r dr इज t dt। अच्छा, ये लिमिट्स तो लगाई नहीं। r वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो जब r 0 है तो t कितना है? t इज इक्वल टू, अच्छा चलो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद लिमिट्स, फिर दोबारा से x में लिया हो या तो t dt अपॉन कितना हो गया? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज t स्क्वायर, कैंसिल, t क्यूब आ गया। तो t क्यूब का कितना हुआ? t स्क्वायर हो गया।
तो टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, टी माइनस टू, और डी टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी एन प्लस वन, मतलब माइनस वन हो गया अपॉन माइनस वन, तो ये आ गया माइनस वन बाय टी। अब इसकी लिमिट्स लगा दो, टी को वापस पुट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टी कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो कितना आ गया, आर पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 2r स्क्वायर, और 0 पुट करेंगे, आर पुट, पहले आर पुट कर दो, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू आर, तो या तो लिमिट्स ये लिख लो या यहीं पर चेंज कर दो, इसकी लिमिट्स यही लगा दो। जब r कितना था, 0, r जब 0 है, स्मॉल r जब 0 है, तो t कितना है, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो t कितना है, टी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो t इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो प्लस एक्स हो गया, t इक्वल टू एक्स। और जब r इक्वल टू कैपिटल R है, कैपिटल R है, तो t कितना है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब r कितना है, कैपिटल R है, तो t कितना हो गया, सॉरी कैपिटल R है ना, तो ये आ गया t, तो लिमिट्स क्या बन जाएंगी, x से लेके, t की लिमिट्स हो जाएंगी x से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, माइनस वन बाय टी आ गया ना, टी एन प्लस वन, तो माइनस वन बाय टी आ गया, और लिमिट्स क्या है ये, अब पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, ये कितना है, सिग्मा, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया मैंने, 1 बाय टी है, तो टी को क्या लिख सकते हैं, टी को क्या लिख, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना होगा, एक्स, ये आएगा। अच्छा, इसमें से मैंने x कॉमन निकाल लिया। अच्छा, नेगेटिव है तो इसको क्या करो कि ये तो हो गया 1 बाय एक्स, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। अब इसमें से x कॉमन निकाल दो, तो ये आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये x, और ये 1 बाय एक्स कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया 1 माइनस x कॉमन निकाला है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन यहां से लिया, तभी तो x बाहर आया, और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो गया, और x से x कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, ई नेट कितना आ जाएगा, एट x एक्सिस पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो डिस्क की वजह से हमारा ये आ गया। अब इसमें क्या पूछ लेते हैं, इनफाइनाइट शीट ले ली, प्लेन शीट, उसकी वजह से बताओ एक्स दूरी पे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कैसे, ये एक शीट ले ली, प्लेन शीट, इनफाइनाइट शीट ले ली, इस पे क्या है, प्लस चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे दी, सिग्मा। अब पूछ लिया कि भाई इसके यहां से यहां पर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यहां पे एक्स दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे करेंगे। अब डिस्क की हम जानते हैं, अब डिस्क को पहले रिंग से हमने डिस्क की निकाल ली, अब इनफाइनाइट प्लेन शीट की कैसे निकालेंगे, डिस्क की हेल्प से। अब डिस्क का रेडियस अगर मैं इंफिनिटी कर दूं, ये जो कैपिटल आर था ये टेंड्स टू इंफिनिटी कर दूं, तो क्या बन जाएगा, प्लेन इनफाइनाइट शीट ही तो बन गया, बहुत बड़ा रेडियस, तो प्लेन इनफाइनाइट शीट बोल सकते हैं उसको। तो अब ई नेट ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट शीट, प्लेन इनफाइनाइट शीट एट एक्स परपेंडिकुलर, इसके एक्सिस, तो कितना हो जाएगा, लिमिट का क्वेश्चन बन गया। इसमें r टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो,
तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब आर टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी, तो ये पूरा इन्फिनिटी, इसका अंडर रूट भी इन्फिनिटी की बहुत बड़ा नंबर, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी तो क्या होता है 0, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई 0। तो ये कितना आ गया आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो दिस इज आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स फ्रॉम दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसपे सरफेस चार्जेस की सिग्मा है, वो कितना आंसर है उसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्क की हेल्प से निकाल ली, डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट कर दो तो प्लेन इनफाइनाइट शीट बन गई। और देखो हेमिस्फीयर की वजह से भी निकाल देते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या है हॉलो हेमिस्फीयर, ऐसे हॉलो हेमिस्फीयर है, इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है यहां पर, कैसे निकालेंगे सेंटर पे। तो इसमें क्या करो कि रिंग ले लो, एक रिंग ले लो ऐसे, ये कितनी विड्थ का, अगर ये मान लो ये रिंग मैंने लिया है यहां से थीटा एंगल पे, ये डी थीटा बना रहा है यहां पे, और ये एंगल कितना है थीटा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी आर डी थीटा। तो इस रिंग की ये पीछे भी जाएगा ना ऐसे ऐसे, तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी यहां पर ऐसे होगी ई नेट, क्योंकि इसके लिए तो क्या है ये एक्सिस ही तो है, तो ई नेट होगी। ई नेट किस डायरेक्शन में आएगी डी ई नेट हो गया, रिंग की वजह से डी इधर है और ई नेट भी सब रिंग्स की वजह से इधर ही आएगी, तो इधर क्या आएगा ई नेट। तो ई नेट क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, और डी कितना है ये हम जानते हैं के क्यू एक्स, क्यू कौन सा के डी क्यू अपॉन दिस रीजन, ये मान लो है एक्स, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो ये दूरी ये कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका 3/2। अब वेरिएबल कितने हो गए, ये एक्स भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, तो आर और एक्स को थीटा के टर्म्स में लिख ले तो थीटा में वेरिएबल आ जाएगा। तो एक्स कितना हो गया ये एक्स, अगर ये आर है तो एक्स कितना होगा यही तो एक्स, तो आप एक्स इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं आर साइन थीटा, और ये स्मॉल आर कितना हो गया स्मॉल आर को बोल सकते हैं आर कॉस थीटा, यहां पुट कर दो तो थीटा वेरिएबल आएगा। तो ई नेट कितना बन गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है ना के की वैल्यू, ये बाहर आ गया। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना है डी क्यू विल बी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस इनफाइनिटेसिमल रिंग, इसका एरिया कितना है 2πr, और r कितना है स्मॉल r इज r cos थीटा, 2πr इंटू dr कितना है ये रेडियस है 2πr इंटू dr इज r d थीटा। सिग्मा डी क्यू और x कितना है x, दिस इज x इज r साइन थीटा, ये डी क्यू हो गया ना, ये तो k हो गया और ये डी क्यू और ये x, तो के क्यू एक्स अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, तो r कितना है ये वाला r, दिस इज r cos थीटा
आर स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 यह आ गया। तो कितना हो गया, इसमें आर स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो ये हटा दो। ठीक, इसकी 3/2 है तो मतलब कितना बन गया, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब आ गया, आर क्यूब ऊपर कितना है आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से, अच्छा ये 0 से पाई मत कर देना इसको, क्योंकि 0 से जैसे ही π/2 करोगे तो सारा कवर होता जा रहा है, तो 0 से π/2 आएगा, पाई नहीं, कितना आ गई ई नेट को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, और ये हो गया, सिग्मा को भी बाहर ले लो और पाई को भी बाहर ले लो, सिग्मा भी बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, 2 cos थीटा इंटू साइन, 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा, और ये डी थीटा, तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा, साइन 2 थीटा कितना होता है -1/2 cos थीटा, साइन एक्स प्लस बी का कितना होगा -1/a cos एक्स प्लस बी, और इसकी लिमिट 0 से π/2, माइनस को बाहर ले लेता हूं, हाफ को भी बाहर ले लेता हूं, चलो यही हाफ को बाहर ले लो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना, cos 2 थीटा में लिमिट्स लगा दो, π/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, पाई cos पाई इज -1, 0 पुट करेंगे थीटा को तो cos 0 इज 1, यह आ गया, माइनस सिग्मा अपॉन 2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस इससे भाग ले लो तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, तो कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फीयर एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर इस डायरेक्शन में ई नेट होगी, और कितनी वैल्यू है सिग्मा/4 एप्सिलॉन। ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट से लर्न होने चाहिए, किसका, हेमिस्फीयर का भी हमने किया है, रिंग का भी लर्न होना चाहिए, डिस्क का भी, इनफाइनाइट प्लेन शीट का भी लर्न होना चाहिए, तो ये सबके रिजल्ट लर्न कर लें, और पता भी होना चाहिए लर्न नहीं है तो कैसे निकालने हैं, 1-1 2-2 स्टेप्स में निकल जाते हैं। और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।